राध्या और प्रथम को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाती। और अब आपको कहानी में 9 महीने का लिप दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, 9 महीने की आगे की कहानी में आपको क्या दिखाया जाएगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। राध्या ने आखिरकार प्रथम के बच्चे को जन्म दे दिया और यह खबर सुनते ही निहारिका व दादी की हालत मानो जमीन से गिरकर आसमान पर लटक गई। दोनों के चेहरे सूख गए। वहीं रजनी और ओमकार खुशी से झूम उठे। पर बेचारे प्रथम की तो जैसे दुनिया ही उलट गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे अचानक इतना अनोखा मोड़ ले गया। और हिल जाएगा। बाहर से सब कुछ शांत सामान्य, पर सुनते ही निहारिका व दादी की हालत मानो जमीन से गिरकर आसमान पर लटक गई। दोनों के चेहरे सूख गए। वहीं रजनी और ओमकार खुशी से झूम उठे। पर बेचारे प्रथम की तो जैसे दुनिया ही उलट गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे अचानक इतना अनोखा मोड़ ले गया। सीरियल मंदी सुंदर के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसी चौखट पर पहुंच चुकी है जहां से पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। बाहर से सब कुछ शांत सामान्य और सुकून भरा दिखता है, लेकिन राध्या के शरीर में जो हालात बन रहे थे वे किसी बड़े तूफान की आहट थे। अंदर चादर हो जिसके पीछे एक डरावना सच छुपा हो। शुरुआत में उसे हल्की सिरदर्द की शिकायत रहती, फिर चक्कर आने लगे और वह कई बार लड़खड़ा जाती। परिवार को लगा कि शायद घर के कामों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में उसके शरीर में उठ रहे बदलाव एक गहरे दर्द की निशानी थे। कई रातें उसने बेचैनी में बिताईं। कभी उसकी सांस रुकने लगती, कभी हाथ पैर बर्फ जैसे हो जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कई बार वह डॉक्टर के पास जाने की सोचती, लेकिन दादी और निहारिका के तानों का डर उसे रोक देता। उसे लगता कि कहीं उसे निकम्मा बताकर घर से निकालने की कोई नई साजिश न चल रही हो। इसलिए उसने अपनी हालत छुपा ली, नाक मोड़ दे दिया। कुछ हफ्ते पहले रसोई में उसका पांव फिसला और कांच का गिलास टूट गया। कांच उठाते समय एक टुकड़ा उसकी उंगली में धंस गया। उसने इसे मामूली कट समझकर दवा लगा ली, लेकिन वही घाव उसके शरीर में खतरनाक इन्फेक्शन का कारण बन गया। घाव नीला पड़ने लगा और उसके शरीर में नए डरावने लक्षण दिखाई देने लगे। कभी आंखों के सामने अंधेरा, कभी घबराहट, कभी कमरा घूमना। एक रात सीढ़ियां चढ़ते समय उसे कानों में धमाके जैसा शोर आया और वह बैठ गई। वह डर गई, लेकिन खुद को समझाती रही कि शायद यह तनाव की वजह से है। उधर दादी और निहारिका अपने षड्यंत्रों में लगी थी। निहारिका प्रथम के पास जगह बनाने की कोशिश कर रही। दादी को लगने लगा कि राध्या घर के लिए बोझ है। निहारिका ने दादी के कान में भर रखा था कि प्रथम के लिए सबसे अच्छी जोड़ी वही है। धीरे धीरे दादी पूरी तरह निहारिका के पक्ष में हो गई। एक रात दादी ने देखा कि प्रथम हर पल राध्या की चिंता कर रहा है, तो उनके मन में एक खतरनाक विचार आया। उन्होंने तय किया कि अगर राध्या कमजोर हो जाए या बेहोश रहे तो प्रथम निहारिका की ओर झुक जाएगा। दादी रात में रसोई में गईं और एक पुराना पाउडर निकाला जो किसी को घंटों के लिए अचेत कर सकता था। उन्होंने राध्या की ड्रिंक में वह पाउडर मिलाया, लेकिन तभी कदमों की आवाज आई। दादी पलंग के नीचे छुप गई। राध्या कमरे में आई पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उर्मी आई और वही ड्रिंक राध्या को दे दी। बेहद कमजोर राध्या ने वह पी ली। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। दादी डर से कांप रही थी। उर्मी उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने टेस्ट किए और बताया कि राध्या के शरीर में गंभीर इंफेक्शन फैल चुका है और साथ ही उसके खून में बाहर से आया कोई तत्व भी मिला है। प्रथम को कमरा, ड्रिंक और दादी का व्यवहार याद आने लगा। वह रो पड़ा और उसने कसम खाई कि वह राध्या को बचाएगा और सच सामने लाएगा। उधर दादी और निहारिका खुश थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बीमारी अब अपराध का सबूत बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में बड़ा खुलासा होगा। यह बीमारी अब एक ऐसा धागा बन गई है जिससे प्रथम पूरी साजिश का सच सामने लाएगा। राध्या ने बच्चा जन्म दिया और यह खबर निहारिका दादी को हिला गई।
रजनी और ओमकार खुश थे। प्रथम हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। सीरियल मंती सुंदर का ट्रैक अब बड़े धमाके की तरफ बढ़ चुका है। बाहर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन राध्या की हालत पहले जैसी ही